सत्संग के 10वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। प्रत्येक कार्य करने में सावधानी रखो, फल की चिंता मत करो। छोटे छोटे कार्य में भी सावधानी रखो। हितोपदेश में आया है, खूब सोचकर कही हुई बात और भली भांति विचार कर किया हुआ काम बहुत दिनों तक नहीं बिगड़ता। आदत सुधर जाएगी तो सब काम सुधर जाएगा। आदत बिगड़ जाएगी तो फिर उसको सुधारना बड़ा कठिन है। व्यसन जल्दी नहीं छूटता, अतः आदत का सुधार करो। आज लोग अपना अधिकार तो मानते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। अधिकार तो कर्तव्य का दास है। अच्छे स्वभाव वाला सबको सुहाता है, बुरे स्वभाव वाला घर वालों को भी नहीं सुहाता। साधु तो मनुष्य अपने मन से बनता है, पर विधवा भगवान की इच्छा से बनती है। विधवा अपने धर्म का ठीक पालन करे तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति को प्राप्त होती है। भले ही पहले उसकी 5-7 संतानें हो गई हों। सत्संग से जितना ज्ञान प्रकाश मिलता है उतना शास्त्रों से नहीं मिलता। अभ्यास से साध्य की प्राप्ति होगी, उसमें समय लगेगा। यह मान्यता बाधा देने वाली है। मूल में कर्तृत्व नहीं है, यह हमारी मान्यता है। कर्ता हम इति मन्यते। वास्तव में अपने में कर्तृत्व नहीं है। यदि होता तो कभी मिटता नहीं। ये सब कार्य प्रकृति के द्वारा होते हैं। जो अपने को कर्ता मान लेता है वह बंध जाता है। अतः कर्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत अपने में स्वीकार नहीं करना है। जो है नहीं उसे मिटाना ही गलती है। तत्व प्राप्ति के लिए मैं बहुत सुगम से सुगम बात बता दूंगा, परंतु तोता रटन मुझे पसंद नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी शैली दूसरी है। तोते जैसे ग्रंथों की बात कहना मुझे पसंद नहीं। मिटाने से अहम दृढ़ होता है। मैं करता नहीं हूं, इसमें मैं भी गया और करता भी गया। कूड़े के साथ झाड़ू भी फेंक दो। खास बात है, तत्व नित्य प्राप्त है। केवल उधर लक्ष्य करना है, उसके लिए उद्योग नहीं करना है। हम सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं। कोई कहे कि राम राम करने से कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा तो सब कुछ हो जाएगा। है पना भगवान में ही है। सब वस्तुएं प्राणी अलग अलग हैं, पर है सब में एक है। वह है परमात्मा है। सबका अभाव होता है, पर है ज्यों का त्यों रहता है। वह है ही हमारा है। हम उसे इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, पर वह हमारी इंद्रियों में आ सकता है। परमात्मा शुद्ध अशुद्ध, सुगंध दुर्गंध, अमृत मृत्यु, सत असत सब में है। अपने में कर्तापन नहीं है। यह ऊंची बात नहीं है, प्रत्युत अपनी बात है। अपनी बात क्या ऊंची क्या नीची। वास्तव में स्वरूप अहम से रहित है। अहम माना हुआ है। इसका अनुभव कैसे हो? सुषुप्ति में मन बुद्धि इंद्रियां तथा अहम भी नहीं रहता। जागने पर हम कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। यह सुषुप्ति की स्मृति है।
हमें अहम के अभाव का ज्ञान था, अतः स्वरूप अहम से रहित है। स्वयं को अहम के भाव और अभाव दोनों का ज्ञान है। सत्ता अहम रहित है, इस बात को आदर दें। अहम अपरा जड़ प्रकृति है, मैं साथी और सामान से रहित हूं, ऐसा अनुभव करें। इससे अहम रहित स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। न चिंतन करें न निश्चय करें, कारण कि चिंतन करने से मन आ जाएगा, निश्चय करने से बुद्धि आ जाएगी। मैं साथी और सामान से रहित हूं, यह अभ्यास नहीं है। बार बार वृत्ति लगाने का नाम अभ्यास है। अतः विचार चिंतन नहीं करना है, अनुभव करना है। सुषुप्ति की तरह जागृत में भी अहम रहित अनुभव करें। है ही अपना स्वरूप है। नित्य वस्तु की प्राप्ति में समय नहीं लगता, उसमें हम स्वयं ही आड़ लगाते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जैसी कल्पना करें वैसा ही हो जाता है। परमात्म प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, भविष्य की नहीं। जो मौजूद है, जिसे बनाना नहीं, कहीं से लाना नहीं, उसकी प्राप्ति में भविष्य कैसा। आप अपने को सबसे नजदीक मानते हैं कि नजदीक से नजदीक मैं हूं, पर आपसे भी नजदीक परमात्मा है। परमात्मा जीव को भी प्रकाशित करने वाले परम प्रकाशक हैं। वे संपूर्ण विषयों को, इंद्रियों को, जीवों को प्रकाशित करने वाले हैं। रामचरितमानस में आया है, विषय करन सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान सब जगह पूरे के पूरे हैं। भगवत गीता में आता है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, शिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। सोने के पास में कौन सा गहना नहीं है, स्याही में कौन सी लिपि नहीं है। वाल्मीकि जी ने रामायण अर्थात भगवान श्री राम का स्थान अयन बताया। इसीलिए भगवान ने उनसे अपने रहने का स्थान पूछा। स्थान बताने वाले से ही स्थान पूछा जाता है। वाल्मीकि जी ने भगवान को बताया कि आप सब जगह रहते हैं, विशेष रूप से भक्तों के हृदय में रहते हैं। अभी आप चित्रकूट में रहें। भगवान से रहित कोई खाली जगह है ही नहीं। उनकी प्राप्ति में देरी आपके कारण से हो रही है। ऐसा करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह देरी ही तो है। संसार कभी किसी को मिला नहीं। बदलने वाली चीज से न बदलने वाले की आड़ कैसे लग जाएगी। जब तक अनन्यता नहीं होगी तब तक सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नाशवान की इच्छा बाधक है। समझने सीखने में वह चीज आती है जो बुद्धि का विषय हो। जो बुद्धि का विषय नहीं है उसमें बुद्धि लगाना व्याघात दोष है। अगर अहम पर विजय पालें तो आप जीवन मुक्त, तत्वज्ञ, प्रेमी, योगी सब हो जाएंगे। अहम से रहित होने के लिए पहले दो बातें खास समझने की हैं। पहली, भगवान गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योगों में निर्मम निरहंकार होने की बात कहते हैं। संसार मात्र को जीव ने धारण कर रखा है, अतः हम अहम से रहित हैं।
ऐसा अनुभव हो जाए, और दूसरी, भगवान निर्मम निरहंकार होने के लिए कहते हैं, अतः हम निर्मम निरअहंकार हो सकते हैं। जो हम नहीं हो सकते वह भगवान नहीं कहेंगे। अनुभव करें कि हम अहंकार रहित हैं। इसके लिए सुषुप्ति का उदाहरण अच्छा है। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन होता है। आप स्वयं अविद्या में लीन नहीं होते, कारण कि प्रकृति का अधिकार अहम पर है। जो चीज कभी होती है कभी नहीं होती, वह कभी नहीं होती, यह नियम है। जो किंचित समय भी नहीं है, वह सदा के लिए नहीं है। वेद व्यास जी महाराज ने जो बात नहीं लिखी हो, वह कोई कह दे या लिख दे, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। उनकी वाणी में कहीं न कहीं वह बात मिल जाएगी। परमात्मा ही सबके प्रत्यक्ष हैं। संसार प्रत्यक्ष हो सकता ही नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान ही उत्पन्न करते और उत्पन्न होते हैं, रक्षा करते और रक्षित होते हैं, संहार करते और संहार होते हैं। भगवान में छिपने की ताकत नहीं है। वे कहाँ छिपें, किससे छिपें, किसके लिए छिपें? उनकी प्राप्ति में कोई आड़ नहीं है। उनकी प्राप्ति से निराश होना बड़ी भारी गलती है। आप आंखें बंद करके कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता। योग सदा के लिए हो सकता है, पर भोग सदा के लिए मनुष्य नहीं भोग सकता। भगवान की माया मनुष्य को नहीं फंसाती। भगवान की माया को अपना मान लिया तभी फंसता है मनुष्य। यदि भगवान की मानता तो नहीं फंसता। मोह नष्ट होने में संत कृपा या भगवत कृपा काम करती है, अपनी पंडिताई नहीं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। कृपा से जो काम होता है वह अपने पुरुषार्थ से नहीं होता। कृपा से जो शक्ति मिलती है वह अपनी बुद्धिमानी से नहीं। जैसे धोबी ज्यादा मैले कपड़े को साफ करने में प्रसन्न होता है, ऐसे ही गुरुजन ज्यादा मैले व्यक्ति को शुद्ध बनाकर बड़े प्रसन्न होते हैं। आछी करे सुराम जी के सद्गुरु के संत, अतः कृपा का आश्रय लो। अनुकूल प्रतिकूल सब भगवान का प्रसाद है। प्रसाद में रसगुल्ला भी होता है और करेला भी। भजन ध्यान आदि सब कुछ करो, पर आश्रय कृपा का रखो। कर्मयोग भौतिक साधना है। भौतिक वस्तुओं से सबकी सेवा करनी है और बदले में कुछ भी नहीं चाहना है। सबको छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना आध्यात्मिक साधना ज्ञान योग है। अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना आस्तिक साधना भक्ति योग है। लेने की इच्छा करना बंधन है। तीनों में सबसे सुगम भक्ति साधन है। वस्तुओं को भी भगवान के समर्पित कर दे और स्वयं को भी। वास्तव में सब कुछ है ही भगवान। भक्ति ज्ञान के अधीन नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं। भक्ति उनकी मां है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। इसका तात्पर्य ज्ञान को छोटा बताने में नहीं है, अपितु यह बताने में है कि भक्ति करने से ज्ञान भी आ जाएगा। कुछ न कुछ चाहने से ही अशांति आती है। कुछ भी चाहना न हो तो अशांति आ ही नहीं सकती। जिसके न होने का दुख हो वह होने लग जाएगा, यह सिद्धांत है। भक्ति न होने का दुख हो तो भक्ति हो जाएगी। ऐसे ही जिसके होने का दुख हो जाए वह मिट जाएगा।
जो करना चाहिए वह धर्म होता है, जो नहीं करना चाहिए वह अधर्म होता है। आज अधर्म की उन्नति हो रही है। 1 नंबर का काम भगवान को याद करना है। 2 नंबर का काम पुण्य कर्म करना है। जो भोगों में लगे हुए हैं वे श्वास लेते हुए भी मुर्दा हैं। शुद्ध अशुद्ध सभी अवस्थाओं में भगवान का नाम लेना चाहिए। मन की स्थिरता होगी तो सिद्धियों की प्राप्ति होगी, परमात्मा की नहीं। अतः बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा, घर का काम करते समय भगवान को भूल जाते हैं, क्या करें? स्वामी जी ने कहा, यह निश्चय कर लो कि आज से अपने घर का काम करना ही नहीं है, अपितु केवल भगवान के घर का काम करना है। यह बात हर समय जागृत रहनी चाहिए कि शरीर स्वतः जा रहा है, शरीर जी रहा है या मर रहा है, इसमें आपको कौन सी बात सच्ची दिखाई देती है? शरीर निरंतर जा रहा है, यह बात मनुष्य मात्र की है, किसी एक संप्रदाय जाति की नहीं। यह बात स्वाभाविक रहनी चाहिए। जो बात निसंदेह है उसे मान लेना हमारा खास काम है। सच्ची बात को जानने का नाम ज्ञान है। मनुष्य बालकपन से ही भगवान के मार्ग में लग जाए तो महात्मा बन सकता है। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। रामायण और गीता बड़े विलक्षण ग्रंथ हैं। दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह रामायण में बताया गया है। सुख की आसक्ति के कारण जड़ और चेतन ये 2 विभाग दिखाई देते हैं, अन्यथा सब साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। विवेक से उतनी उन्नति नहीं होती जितनी विश्वास से होती है। जब तक एक चेतन तत्व के सिवाय कल्पना से भी अन्य जड़ की सत्ता रहती है तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। साधक के लिए भोग और संग्रह की आसक्ति बहुत ही घातक है। जड़ता बुद्धि में रहती है, बोध होने पर जड़ता नहीं रहती। शरीर भी अपना नहीं है। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपना मानना खास भूल है। भगवान आपको कभी नहीं छोड़ते, वे ही अपने हैं। भगवान को अपना कहने वाला केवल मनुष्य ही है और कोई नहीं। मनुष्य ही भगवान को अपना कह सकता है। मनुष्य की आफत दुख मिटाने के लिए भगवान के मन में एक भूख है, लालसा है कि यह मुझे अपना कहे। सच्चे हृदय से कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। संसार निरंतर जा रहा है, इसमें जो है दिखाई देता है वह परमात्मा का है। संसार विद्यमान नहीं है, परमात्मा विद्यमान है। शरीर निरंतर नहीं में जा रहा है, परमात्मा तो निरंतर रहते हैं। हमारी स्थिति केवल उस रहने वाले में ही है नाम परमात्मा का ही है। जैसे मूर्ति में भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे ही संसार में परमात्मा का पूजन करना है। कुत्ता रोटी खा रहा है तो भगवान को ही भोग लग रहा है। भगवान ही सबके भोक्ता हैं। विश्वास में विवेक की जरूरत नहीं है। यदि विवेक लगाएंगे तो शालग्राम पत्थर दिखेगा। विश्वास में विवेक की सहायता नहीं है, प्रत्युत विवेक का विरोध नहीं है। सेवा करने वाले के लिए संसार भगवत स्वरूप है, पर सुख लेने वाले के लिए संसार दुख रूप है। शरीर गाय का शुद्ध है, मनुष्य का नहीं।
जिसके गोबर गोमूत्र भी पवित्र है, वह स्वयं कितनी पवित्र होगी। परंतु गाय में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। जैसे अक्षर को सीखने के लिए आंखें हैं, ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए मनुष्य शरीर है, विवेक है। मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो नहीं जान सकेंगे, क्योंकि जानने की सामग्री विवेक नहीं रहेगी। परमात्मा को जान लिया तो फिर शरीर की जरूरत नहीं है। असत के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के सदुपयोग से परमात्मा प्राप्ति होती है। बुद्धि से तत्व को जानोगे तो प्राप्ति स्वयं को होगी, बुद्धि को नहीं। अक्षर को आंख से समझ लो तो अक्षर साथ रहेगा, आंख साथ नहीं रहेगी। इसी तरह परमात्मा साथ रहेंगे, शरीर साथ नहीं रहेगा। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।